तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में सभी पार्टियों के जो दिग्गज है अपनी जीत की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो वहीं हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम से खास बातचीत की। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी। सर, हरक सिंह रावत कभी आपके थे, अब कांग्रेस ज्वाइन कर ली। देखिएगा, हरक सिंह रावत जी हमारे लिए उपयोगी नहीं थे, अनुशासनहीनता लगातार कर रहे, चले गए वो। हमें ना तो उनके जाने की कोई गम है ना खुशी है। अब वहाँ पर वो गए हैं, उन्होंने लिया नहीं है, वो धक्का दे के दरवाजे के अंदर घुस गए हैं खाली। तो इसलिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ेगा तो कांग्रेस को जिन्होंने मंथन किया 5-6 दिन, इसको ले नहीं ले, वो हो सकता है उन पर दिल पे पत्थर रख के उन्होंने लिया है, तो अपना भुगतेंगे। सर, बीजेपी में जब थे वो अड़े हुए थे, उनको 3 सीट चाहिए, 2 सीट चाहिए। अब कांग्रेस में बोल रहे कोई कमिटमेंट नहीं, जैसा बोली कांग्रेस करने तैयार, कांग्रेस जिताएंगे, बीजेपी हराएंगे। तो उनकी वैल्यू मालूम पड़ रही है ना। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे ले लो, पार्टी में ले लो, किसी प्रकार से भी ले लो। और हराना कहना तो उनका एक दायित्व बनता है। जब कांग्रेस में है तो बीजेपी को हराने की बात करेंगे, चाहे वो 0 पे आ जाए। ये तो हर मामले में खुश है। आपने देखा वेस्ट बंगाल में कहाँ आ गए, 44 से 0 पे आगे खुश है। इनको वोटों से और सीटों से कोई मतलब नहीं है, इनको खाली देश का बुरा करना है, देश राष्ट्रवादी ताकतों का विरोध करना है, वो इनका लक्ष्य है। उस लक्ष्य में खुश है ये, इनको सीटों से कोई मतलब नहीं है। ये 0 पे भी आएंगे उत्तराखंड में तब भी खुश हो जाएंगे। आखिरी सवाल, भारत सरकार अमर जवान ज्योति शिफ्ट कर रही है वॉर मेमोरियल में, उसके लेके कांग्रेस लगातार घेरने की कोशिश कर रही है, आरोप लग रही है आप लोग इतिहास खत्म कर रहे हैं देश का। नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वार कौन सा इतिहास है? सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा कोई था, वो अंग्रेजों ने लड़ा था, उनकी लड़ाई हुई थी, उसमें जो गए थे उनके नाम उस पर सेकेंड वर्ल्ड वार पे लिखे हुए हैं। ये अलग बात है कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष अंग्रेज थे, उनके प्रति इनके आंसू निकल रहे होंगे, ये हो सकता है। लेकिन जो वार मेमोरियल बना है वो वर्तमान भारत को आज़ाद कराने वाले लोगों का नाम उस पर लिखा हुआ है। आज़ाद भारत के बाद भी जिस सैनिकों ने, जिन लोगों ने देश का लोकतंत्र बताने के लिए अपनी आहुति दी है, उनका लिखा है। इससे कोई फ़र्क नहीं, जहाँ जल रहा है या वहाँ जल रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है? वो मेमोरियल भी तो सरकार का ही बनाया हुआ है, भारत सरकार का बनाया हुआ है। नहीं, सर, बात करने दुष्यंत को साफ कहा है कि देश में जिस तरह से वॉर मेमोरियल वो सेकंड विश्व युद्ध का है, लेकिन देश के इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।